नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। एक तरफ जहां तपती गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर के कई वार्डों में जल संकट छाया हुआ है। इसी को देखते हुए आज भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल अपनी पूरी टीम के साथ कई वार्डों का निरीक्षण करने पहुंची। साथ ही 13 वार्डों में सप्लाई वाटर वर्क से मिलने वाले पानी बंद है, उसे जल्द से जल्द शुरू करने की कवायद करते हुए वहां काम कर रहे अधिकारियों और कर्मियों से वार्ता की। डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि शहरवासियों को बहुत जल्द जल संकट से निजात मिलेगा। हर जगह पानी की व्यवस्था कर ली गई है। जहां काम चल रहा था उसे काफी तेजी से किया जा रहा है। कई जगह काम पूरे हो चुके हैं। अब शहरवासियों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजी से कार्य कर रहे कुछ कर्मियों को चोटें भी आई, लेकिन अपनी चोट का परवाह नहीं करते हुए उन्होंने कार्य को प्राथमिकता दिया और निगम के कर्मियों ने पानी के संकट से निजात दिलाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी है। हमने देखा, यहाँ हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। हमारी पूरी टीम आई हुई है, पार्षद हैं यहाँ के और भी हमारे स्टैंडिंग कमेटी के पार्षद हैं और भी बहुत सारे जो भी एक्टिव पार्षद हैं सब हैं हमारे साथ। तो हमने देखा कि बहुत तेजी से निगम के कर्मियों ने काम किया है। बहुत अंदर, करीबन 35 फीट नीचे अंदर जाके काम करना बहुत कठिन होता है। कई सारे कर्मी हमारे घायल भी हो गए हैं, लेकिन ये काम सफल हो गया है और जल्दी ही शहरवासियों को पानी मिलेगा। हमको लगता है कि 24 घंटा के अंदर पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। हमने देखा कि पूरी तरह से काम हो चुका है, कहीं कहीं थोड़ा सा लीकेज बाकी है अभी, तो उसको भी ये लोग जल्दी ही ठीक करा रहे हैं और जल्दी ही पानी मिलने लगेगा शहरवासियों को। इसकी चिंता सब लोगों को है, निगम परिवार को है, आम लोगों को भी है। तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं और जल्दी सुविधा मिल जाएगी। वट सावित्री पूजा को लेकर शुक्रवार को विभिन्न वट वृक्ष के समीप महिलाओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। सुहागिन महिलाओं ने बरगद की पूजा कर देवी सावित्री के त्याग, पति प्रेम और पति धर्म का स्मरण किया। ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति पर आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सुहागिन महिलाओं ने नए परिधान पहनकर 16 श्रृंगार कर टोकरी में पूजा का सामान लेकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुना। साथ ही बरगद के पेड़ को जल अर्पित करते हुए रोलिया चंदन का टीका लगाकर अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त किया। महिलाओं ने कच्चे सूत के साथ वट वृक्ष की परिक्रमा भी की। गौरतलब है कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण अमावस्या पर भरणी नक्षत्र और शोभन योग में सुहागिन महिलाएं वट सावित्री की पूजा करती है। वट वृक्ष की शाखाओं को देवी सावित्री का रूप माना गया है। इस व्रत को महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी करती है। पर्व का बहुत महत्व है, क्योंकि ये सुहागिन स्त्री के लिए पर्व है। इसमें पति के लिए व्रत किया जाता है। कल हम लोग उपवास रखते हैं, फल पे रहते हैं और आज व्रत करते हैं। सत्यवान को सती सावित्री यमराज के मतलब मर गए थे, यमराज के मुंह से छुड़ा के लाई हैं, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। हर सुहागन जो है वट वृक्ष का पूजा करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। हर सुहागन को करना चाहिए, हर सुहागन को सज धज के आकर के करना चाहिए। वट सावित्री का पर्व बर गाछ का पर्व होता है, बर का मतलब पर्व होता है पति के लंबी आयु के लिए। दबंगों की धमकी के बाद लगातार आज 9वें दिन भी नाथनगर वार्ड संख्या 8 स्थित राजकीय मुनीराम खेतान मध्य विद्यालय में ताला लटका रहा। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई लगातार 9 दिनों से बाधित है। विद्यालय बंद रहने के कारण अब बच्चों के परिजन को नौनिहाल के भविष्य की चिंता सताने लगी है। मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने स्कूल के प्रधानाचार्य पंकज मोसेस को निलंबित कर दिया है। साथ ही शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल में पठन पाठन का कार्य जल्द शुरू होने का दावा किया है। बता दें कि स्थानीय दबंग ने स्कूल के प्रधानाचार्य समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं को धमकी दी थी, जिसका हवाला देते हुए बीते 11 मई को विद्यालय के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक पंकज मोसेस सहित सभी शिक्षकों ने डीईओ को पत्र लिखकर सामूहिक स्थानांतरण की मांग की थी, जिसके बाद से स्कूल बंद पड़ा है। गौरतलब है कि मुनीराम खेतान मध्य विद्यालय में 400 से अधिक बच्चे नामांकित है। इस मामले में डीईओ संजय कुमार ने संज्ञान लेते हुए हर हाल में विद्यालय खोलने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लटका रहा। बच्चा तो पढ़ता है, कहाँ तो स्कूल बंदे छे, पढ़ता है 5 दिन से। बच्चा आवे छे, गुनू चले छे।
गेट पर आवे से चला है आयो कल तक खुलता है सब बच्चा सब तैयार हो गए सब घुरी गेले सब घुरी गेले भाई मास्टर जे बंद करला छन है ना धमकी दे छन वही बंद छन। बच्चा को लेकर दिक्कत है, अभी 9 रोज से स्कूल बंद है, ठीक ना। मेरा बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है, 400 बच्चा पढ़ता है और जो है स्कूल 9 रोज से बंद है। टीचर भी सबके सामने में बोलना चाहिए कि हमको फन्ना आदमी धमकी देता है। पूरा जितना बच्चा पढ़ता है उतना बच्चा का गार्जियन को बुलाया जाए, ठीक ना। उसके बाद जो बात हुआ है विवाद सब बच्चे के सामने में। लोग अब कैसे रह रहा है, कहाँ पढ़ रहा है? बच्चा अभी सब भटक रहा है सर, बच्चा लोग भटक रहा है, कहीं नहीं पढ़ रहा है। जब स्कूलें बंद है तो पढ़ेगा कहाँ बताइए। और पैसा वाले का बच्चा एक भी नहीं पढ़ता है, ठीक ना। सब बच्चा पढ़ता है गरीब आदमी का। हमारा बच्चा पढ़ता है, हमको दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन करते हुए विद्यालय को बंद कर दिया और सारे शिक्षकों के साथ विद्यालय से बाहर चला गया। यह मामला है कि अपराधी का और प्रधानाध्यापक के बीच का मामला था। उसमें है कि शिक्षकों को इन्वॉल्व करके सारे शिक्षकों को लेकर के धरना देना कहीं से युक्ति नहीं थी। इसीलिए मुनीराम खेतान के प्रधानाध्यापक जो प्रभार में थे उनको सस्पेंड कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया। भागलपुर सुल्तानगंज के गैवीनाथ गंगा घाट में गंगा स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से एक युवक नदी में डूब गया। डूबे हुए युवक की पहचान पूर्णिया जिला के भट्टा बाजार निवासी 40 वर्षीय रंजन कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि युवक शाहकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबा गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ श्राद्ध में शामिल होने आया था, जिसके बाद रंजन कुमार अपनी पत्नी जूली देवी और परिजनों के साथ गंगा स्नान करने गैवीनाथ गंगा तट पर गए थे। इसी दौरान रंजन कुमार गहरे पानी में चले गए। वही घटना की सूचना पर सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को खोजबीन का निर्देश दिया। एसडीआरएफ की टीम लगातार रंजन कुमार की खोजबीन कर रही है। शाहकुंड का है, ससुराल आया हुआ था, अपने सास पुतों के साथ नहाने के लिए आया था, गंगा में डूब गया। जो पूर्णिया का रहने वाला लड़का था, तो गंगा स्नान के लिए आए थे तो पता चला कि यहाँ पे डूब गया है, पूर्णिया का है रहने वाला। किस घाट पर की घटना? ये मंदिर घाट, अजगैबीनाथ मंदिर घाट। कहाँ से आया था वो लोग नहाने के लिए? पूर्णिया से। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के ईसीपुर बाराहाट में विनोद मुर्मू के बेटे जितेंद्र मुर्मू और उसका छोटा भाई अपने हक की लड़ाई के लिए भटक रहा है। वह आज भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन के कार्यालय पहुंचा और वहां जाकर अपनी कहानी बताई और आवेदन जमा किया। उनकी पूरी कहानी जानकर सिटी एसपी ने कहा कि जल्द इस पर जांच टीम बैठाकर दोषियों को कानूनी सम्मत कार्रवाई की जाएगी और जो इस जमीन के हकदार होंगे उन्हें दिलाने की हर संभव कवायद की जाएगी। गौरतलब हो कि उसके शराबी चाचा ने 8 से 9 बीघा जमीन आने पौने दाम में बेच चुके हैं। जितेंद्र मुर्मू ने बताया कि जब उनके पिताजी और मां का देहांत हो गया तो वह लोग 6 साल बाहर रहने चले गए थे। जब वापस आए तो सब कुछ बदला हुआ था, ना ही रिश्ता दिख रहा था और ना ही जमीन जायदाद, जबकि ये जमीन उनके दादा की थी। सर मेरा मम्मी पापा न है, हम एक अनाथ बच्चा, ठीक है, हम दोनों भाई अनाथ है। हमारे चाचा जी है कि नशे के शराब में कि पी करके सब ज़मीन हमारे भी बेच दिए, जो कि घर तक बेच दिए सर, घर से भी बाहर कर दिया हमको। हम कहाँ रहे सर, मारते भी है आकर के हमको, घर में ताला लगा दिए। दूसरे के घर में हम खाते हैं तो उन लोग के घर में भी जा कर के बोलते हैं कि इसे खाना खिलाओगे तो तुम लोग को भी अंदर करवा देंगे। सर जो हमारे साथ में हमारे बड़े पापा भी इन्वॉल्व है, उनका भी नाम डाल दिए सर कि हम लोग है कि उनको आरोप झूठा लगा रहे हैं सर। नहीं मिला, कोई हिस्सा नहीं हुआ सर। वो है कि सब ज़मीन बेच दिया। घर में सर जो घर
पापा के इंदिरा आवास मिला था सर, वो घर तक भेज दिए सर, जबकि वो घर से भी हमको निकाल दिया गया, तो हम कहाँ रहे सर। अभी कितनी समस्या हो रही है सर? बहुत समस्या, अब क्या बोले सर, घर में रहने तक नहीं देते हमको, घर से बाहर कर देते हैं, मारते आकर के। हमारा मम्मी पापा नहीं थे सर, हम अब बाहर चले गए थे। अपने भाई को क्या करें, अब अपना भाई को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा तो इधर उधर से करना पड़ेगा ना सर। कितना जमीन बेच दिया? 8-9 बीघा बेच दिए सर। किस तरह क्या करें सर, अब इधर उधर खाते हैं सर, घर तो नहीं है, घर में भी रहने नहीं देते। काम क्या करते हो? कोई काम नहीं करते सर। पढ़े लिखे हो? जी सर। कहाँ तक? मैट्रिक तक किए है सर। जी, अभी उनके द्वारा आवेदन यहाँ प्राप्त हुआ है मेरे ऑफिस में, और आवेदन को जो है डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को दिया गया है जांच के लिए, और वो जांच के उपरांत जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी उसके। सर, मामले में गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ किया जाएगा सर? जो भी जांच के बाद सामने आएंगे तथ्य उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर गिरफ्तारी लायक होगा तो गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जो भी प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाएंगे तो वो लिया जाएगा। भीषण गर्मी के चलते शहर में जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके चलते भागलपुर के कई क्षेत्रों में पेयजल का अभाव हो गया है। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। इसी बाबत शुक्रवार को स्थानीय गौशाला परिसर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा नए सेवा नारायण सेवा के भाव के साथ जल ही जीवन है कार्यक्रम के तहत शहर के हर क्षेत्र में पानी मुहैया करने के लिए पिकअप वैन निकाली गई, जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेता रोहित पांडे ने शुभारंभ किया। इसको लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने बताया कि उनकी पार्टी राजनीतिक दायित्व का निर्वहन तो कर ही रही है, लेकिन सेवा भाव को लेकर शहर में जल संकट को देखते हुए हर गली मोहल्ले में वैन के सहारे पेयजल लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो निश्चित तौर पर इस पर और भी विशेष कार्य किया जाएगा और नर सेवा नारायण सेवा के भाव के साथ इस भीषण गर्मी में कोई प्यासा न रह जाए, इसके लिए वह लोग अग्रसर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष शाह, संयोजक शरद सलारपुरिया, ओम भास्कर के अलावे पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भागलपुर विधानसभा के अंदर ऐसे जहाँ पेयजल का अभाव है, पीने के पानी का अभाव है, वहाँ पर यह प्रयास किया गया है। अभी हम लोग एक पहल किए हैं कि वहाँ पर पिकअप के माध्यम से और इसमें पानी का टंकी रहेगा और उन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। यह अभी एक हम लोग ट्रायल के रूप में ले रहे हैं। अगर सफलता लगे कि नहीं सफल हो रहा है तो और हम लोग प्रत्येक मंडल में एक गाड़ी जो है, मतलब इस विधानसभा के 4 मंडल में 2 मंडल में तो अभी 2 मंडल पर एक गाड़ी दिए हैं, और जब इसका देखेंगे कि आगे अच्छा परिणाम आ रहा है तो उसको और 2 गाड़ी और बढ़ाने का काम हम सभी लोग करेंगे। तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ के दिनों से ही राष्ट्रवाद और सेवा के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में अपने राजनीतिक उत्तरदायित्व के साथ साथ अपने सेवा के उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर रही है। भागलपुर के पिरपैती प्रखंड अंतर्गत मनोकामना मंदिर में बाल संत त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में शिव शक्ति मनोकामना पूर्ण महायज्ञ का ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान बाल संत त्यागी जी महाराज ने बताया कि बुधवार को 152वां महायज्ञ को लेकर मनोकामना मंदिर में ध्वजारोहण कार्य किया गया और 8 जून को कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर पंडित बाबूचंद गोस्वामी, भूलन दुबे, लोहा सिंह, अंगद शाह, सुमन मिश्रा, धनंजय ओझा सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज जो है श्री 108 श्री बाल संत त्यागी जी महाराज के तत्वाधान में बाबा मनोकामना जी के दरबार में 152 नंबर यज्ञ का ध्वजारोहण सभी क्षेत्रवासियों के सम्मिलित होकर ध्वजारोहण किया गया है। और हम आशा करते हैं कि ये जो यज्ञ है बहुत ही सुहाना यज्ञ होगा, क्योंकि जहाँ पर साक्षात बाबा मनोकामना का ही गृह स्थान है, वहाँ पर यज्ञ कैसा होगा ये अनुमान आप लोग ही लगा सकते हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं और हम कामना करते हैं कि जो भी श्रद्धालु हैं तन मन धन से यहाँ पर आए और इस यज्ञ में सहयोग करें और इस यज्ञ का सहभागी बनकर पुण्य का भागी बने। दरबार में 152 नंबर यज्ञ हमारे बाल संत त्यागी जी महाराज के द्वारा आज ध्वजारोहण किया गया। यह यज्ञ 8 जून से लेकर 17 जून तक रहेगा और बड़ा ही ऐतिहासिक यज्ञ होने वाला है।
इसलिए आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आइए और इस शिव शक्ति मनोकामना यज्ञ को सफल बनाइए। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।